नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अपना बिहार में देखेंगे आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल की खबर, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर सहरसा से, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। मामला वार्ड नंबर 38 का है, जहां जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़ गए और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से वहां रणभूमि में तब्दील हो गया ये पूरा इलाका, और दोनों तरफ से लाठी डंडे से लैस लोगों ने एक दूसरे पर वार किया। जमीन के लिए संग्राम की यह तस्वीर सहरसा की है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती वार्ड नंबर 38 की ये घटना है। कुमार अनुभव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सहरसा से। अनुभव, इस वक्त क्या हालात हैं? जी सुमित, मैं बता दूं, ये घटना जो है शनिवार की है, जब एक पक्ष द्वारा जो है रात में जो है झोपड़ी में आग लगाने की बात सामने आई। उसके बाद सुबह में होकर के जो है वहां पे जो घर बनाया जा रहा था, जिसका सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद जब वहां मना करने गया, इसी दौरान जो वहां मारपीट शुरू हो गया, जो साफ तौर पे वीडियो में भी देखा जा सकता है। घायल की माने तो जो लगभग 6 लोग जो है घायल हुए हैं, जो जिसका सदर अस्पताल में चल रहा है। और उनका साफ तौर पे कहना है जो ये जमीन जो है उनका जो है लगभग जो 97 साल से जो है उनकी जमीन है। जब उस जमीन पे जो है मना करने गए जो घर बनाने से, तो इसी दौरान जो है घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद जो है ये लोग सभी सदर अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। अभी हालात जो है सामान्य बना हुआ है। जी सुमित, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एलजेपी के बंगले में बवाल मचा है। कल तक पार्टी के लिए जो सब कुछ था, आज वो अलग थलग पड़ गया है। 6 में से 5 सांसदों ने चिराग का साथ छोड़ दिया है। तो बिहार फर्स्ट का नारा देकर चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ा था। नीतीश असंभव की बात कहकर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज चिराग पासवान खुद एलजेपी में अकेले पड़ गए हैं। पार्टी का एकमात्र विधायक जेडीयू का दामन थाम चुका है, जबकि 5 सांसदों ने चिराग को अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के पद से बेदखल कर दिया है। कल तक जिस बंगले के चश्मो चिराग थे, आज उसी बंगले में एंट्री के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। लोजपा नेता चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर गाड़ी में बैठे रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। 20 मिनट के बाद घर का मेन गेट खुला। घर का गेट तो खुल गया, लेकिन चाचा के दिल में एंट्री नहीं मिली। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए झटका है, सदमा है, परेशानी वाली बात है कि अपने ही घर में, अपने चाचा के घर में और अपने चचेरे भाई के घर में उनको यहाँ पर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से एंट्री मिली है इस घर। देश की राजनीति में ऐसी अप्रत्याशित तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है, जैसी आज देखने को मिली। चिराग पासवान कल तक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ लोजपा संसदीय पार्टी के नेता भी थे, लेकिन रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया। चिराग को जब तक खबर लगती, तब तक पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी थी, और वो कुर्सी भी जिस पर बैठकर चिराग पासवान मनमाफिक फैसले लिया करते थे। आनन फानन में चाचा को मनाने के लिए चोटिल हाथ से खुद गाड़ी चलाकर चिराग उनके घर पहुंचे, लेकिन चाचा पारस के घर के बाहर जितना इंतजार करना पड़ा, उसकी कल्पना चिराग ने सपने में भी नहीं की होगी। इस समय 12:05 हुए हैं। 11:40 के करीब चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचे थे।
10-12 मिनट तक वो गाड़ी से हॉर्न बजाते रहे, तब जाकर के घर का दरवाजा खुला और 15 मिनट के करीब वो अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे, तब जाकर के घर का दरवाजा खुला और इस समय चिराग पासवान पशुपतिनाथ पारस के घर के अंदर घुसे हैं। बस कुछ ही महीनों पहले की बात है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक था, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी थी। अचानक चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कहते हुए चिराग ने नीतीश असंभव का नारा दे दिया और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग के इस अप्रत्याशित कदम से एनडीए को, खासकर जेडीयू को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान खुद लोजपा को ही हो गया। पार्टी का सिर्फ एक विधायक चुनाव जीत सका, वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गया। अब जबकि पार्टी के सांसदों ने चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से भी बेदखल कर दिया है, तो ये कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है कि चिराग न घर के रहे न घाट के। सवाल ये उठता है कि अब चिराग पासवान का क्या होगा? क्या होगा उनके बिहारी फर्स्ट का? क्या यह चिराग की सियासत का द एंड है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इससे पहले पशुपति पारस मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि बचाई है। पशुपति पारस ने कहा कि पार्टी की बागडोर रामविलास पासवान के बाद जिनके हाथ में गई थी, तभी से लोगों की इच्छा थी कि 2014 में जैसे एनडीए के साथ थे वैसे ही हम एनडीए के साथ रहें, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी बिखर रही थी, असामाजिक तत्व आ रहे थे। एनडीए से गठबंधन को तोड़ दिया और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में। एलजेपी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हैं और उन्होंने चिराग के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। वैशाली की सांसद वीणा देवी भी नाराज हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी न टूटी है और न टूटेगी, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं वैशाली से लोजपा सांसद वीणा देवी जी। मैडम, इस समय जिस तरह पार्टी में हलचल मची हुई है, कहा जा रहा है पार्टी टूट सकती है, क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पार्टी नहीं टूटी है, न टूटेगी पार्टी। हम लोग एलजेपी के लोग हैं, पार्टी हम लोग तोड़े नहीं है, पार्टी से अलग भी नहीं है, सिर्फ नेतृत्व बदला गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग हम लोग एनडीए हैं, सभी लोग के नेतृत्व में लोजपा भी, लोक जनशक्ति पार्टी भी काम करेंगे हम लोग। अचानक इस तरह का जो है विचार कैसे आप लोग के मन में आ गया? क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग होकर चुनाव भी लड़े, अब 5 सांसद जो है पारस पासवान जी को अपना नेता भी मान रहे हैं। पारस पासवान जी समझिए कि सीनियर हैं, सूझबूझ वाले हैं, अपना पार्टी में अच्छा काम करेंगे, पार्टी चलाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एनडीए में बने रहें? हाँ एनडीए में बना रहे। मुख्य मतलब चाहते हैं कि एनडीए में हम लोग बने रहे? हाँ एनडीए में बने रहे। जो हमारे बिहार के जनता हम लोग को वोट दिए थे, एनडीए ही समझ के वोट दिए थे। चिराग पासवान जी चाहते हैं कि रीना पासवान जी को अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा, तो उनके घर के मामला है, वो लोग अपना में समझे। फिलहाल आप लोग अपना नेता पारस पासवान को ही मान रहे हैं? हाँ हम लोग तो वीणा देवी जी का कहना है कि हम लोग अपना नेता पारस पासवान को ही मान रहे हैं और पारस पासवान इस समय दिल्ली में है और 5 सांसद हैं, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों की चाहत है, जो सांसद हैं इन लोगों का चाहते हैं कि हम लोग एनडीए में बने रहें, एनडीए से अलग ना हो। ये लोग एनडीए के नेता को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहे हैं और उधर बिहार में नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि हम लोग एनडीए में बने रहें। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एलजेपी में टूट पर बड़ी खबर है ये। दिल्ली में वीणा देवी के आवास से ललन सिंह निकले हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एलजेपी के 5 सांसदों के साथ मुलाकात की है। वीणा देवी के आवास पर एलजेपी के 5 सांसदों की बैठक हुई। एलजेपी के बागी सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अब अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बड़ी खबर, एलजेपी में टूट पर यह बड़ी खबर। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने 5 सांसदों की मुलाकात की है और कल देर रात भी मुलाकात की खबर आई थी। आज फिर से मुलाकात हुई है जब सब कुछ सार्वजनिक हो गया, सब कुछ सामने हो गया और अब एलजेपी सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में वीणा देवी के आवास से जेडीयू सांसद ललन सिंह निकले हैं। अमितेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, अब ये नई अटकल क्या है जेडीयू में शामिल होने की? देखिए, जेडीयू के सांसद ललन सिंह यहाँ सभी मिलकर निकले हैं, जहाँ पर वीणा देवी की आवास पर पशुपति कुमार पारस आज दिन में जब 11:30 बजे अपने घर से निकले हैं, उसके बाद से ही पशुपति कुमार पारस यहीं पर मौजूद है वीणा देवी के घर पे। और यहाँ पर वीणा देवी के अलावा महबूब अली कैसर पहुंचे थे, प्रिंस राज पहुंचे थे। तो बाकी जो जितने भी 5 सांसद हैं जो पारस गुट के हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी बात हुई। उस बैठक में ललन सिंह पहुंचे थे, महेश्वर हजारी पहुंचे थे और संजय सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से जो बागी गुट है कह सकते हैं, या एलजेपी पर जो मुख्य रूप से दावा कर रहा है, वो सभी सांसद यहाँ पर मौजूद थे और ललन सिंह के साथ भी उनकी एक बार फिर से आज मुलाकात हुई है। और ललन सिंह यहाँ से थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, महेश्वर हजारी भी यहाँ से निकले हैं। तो ये इसमें अब किसी तरह की कोई शक वाली बात तो नहीं रही है। निश्चित रूप से जेडीयू की तरफ से जो कवायद चल रही है और इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे जो कहा जा रहा है कि आखिर कौन है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे जेडीयू का हाथ है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। और लगभग कंफर्म भी हो रहा है क्योंकि जेडीयू के सांसद जब यहाँ से जा रहे हैं वीणा देवी के आवास से, तो ये बात बिल्कुल नहीं। अमितेश, क्या ये अब अटकलें जो लगाई जा रही हैं जेडीयू में शामिल होने की, क्या ये आने वाले दिनों में एलजेपी मर्ज भी होगा जेडीयू में? देखिए, आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन फिलहाल जो एलजेपी के जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि एलजेपी जो मुख्य पार्टी है उसके ऊपर उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एलजेपी के मुखिया पशुपति कुमार पारस हैं, न कि चिराग पासवान। और खासतौर से संसदीय दल के नेता के तौर पर इनका चुनाव हो गया है। अब पार्टी के ऊपर ये अपनी कैसे पकड़ मजबूत की जाए और कैसे ये सारे पदाधिकारियों को और जितने भी कार्यकर्ता हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों के, उनको अपने साथ लिया जाए, और इसकी तैयारी ये कर रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि चिराग पासवान को अलग थलग कर पशुपति कुमार पारस को पार्टी का मुखिया बनाया जाए, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और एक बार पार्टी पर जब पकड़ हो जाएगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम कहेंगे कि हम एनडीए के पार्ट हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये जेडीयू में शामिल होने का जहां तक सवाल है, ये मामला थोड़ा लंबा खींच सकता है। फिलहाल किसी भी एलजेपी के नेता की तरफ से, ना पशुपति कुमार पारस हो या बाकी सांसद हो, उनकी तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है ये शामिल हुए हैं या शामिल होने की किसी भी तरह की इनकी गुंजाइश है, कोई संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई, क्या अब इसके आगे प्रोसेस से होगा? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के सामने इन लोगों ने आवेदन दिया था कल रात 8-8:30 बजे मिलकर। इन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से अब नए नेता चिराग पासवान नहीं है, अब हमारी तरफ से नए नेता हैं पशुपति कुमार पारस।
तो लोकसभा स्पीकर से आज भी मिलने की संभावना जताई जा रही थी। दिन में 3 बजे की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, अभी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन लोकसभा स्पीकर की तरफ से अब केवल इनको मान्यता देना बाकी है, लेकिन इनको अपने तरफ से एलजेपी के जो 5 सांसद है उनकी तरफ से दिया जा चुका है आवेदन, और लोकसभा स्पीकर के सामने ये कहा जा चुका है कि हमने अपना नेता चुन लिया है पशुपति कुमार पारस को, और इन्हें मान्यता दी जाए। इसके बाद प्रोसेस क्या है? चुनाव आयोग में पहुंचेगा मामला। जाहिर है एक पार्टी में अब नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी किसकी है? जाहिर चिराग पासवान अब अलग थलग पड़ गए हैं, तो एक पार्टी में पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का निर्णय होगा। इन सारी चीजों को चुनाव आयोग के पास भी रखना होगा। देखिए, संसदीय दल के नेता के तौर पर चुनाव के लिए किसी तरह की कोई दूसरे प्रोसेस की जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर को इन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस पर जो दावा किया जा रहा है उसके लिए ये चुनाव आयोग में जाएंगे। चुनाव आयोग में जाकर अपनी बात रखेंगे कि 6 सांसदों वाली पार्टी है जिसमें 5 सांसद हमारे साथ हैं। इसके अलावा पार्टी में कोई एमएलए नहीं है, एमएलसी नहीं है, फिलहाल कोई राज्यसभा का दूसरा सदस्य नहीं है। तो उस सिचुएशन में पार्टी के ऊपर अपना दावा करेंगे कि मैक्सिमम 6 में से 5 सांसद हमारे साथ हैं। इसके अलावा पार्टी के अधिकतर जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सिग्नेचर कराने की कोशिश होगी और उनका समर्थन लेने की बात होगी। जैसा पशुपति पारस ने आज सुबह कहा न्यूज 18 से बात करते हुए कि हमारे पास 99% कार्यकर्ता है, सबके यही चाहती कि हम एनडीए के पार्ट रहें, एनडीए के साथ बने रहें। तो तमाम कवायदे होंगी और उसके बाद दिखाने की कोशिश होगी कि पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता, अधिकांश पदाधिकारी हमारे साथ हैं, और उसी के बाद ये कार्रवाई होगी और चुनाव के सामने दावा किया जाएगा कि असली एलजेपी हम ही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में सियासी गहमागहमी और बढ़ सकती है और गुंजाइश कहीं ये भी बन रही है कि क्या एलजेपी, जो नई एलजेपी अब चिराग पासवान माइनस एलजेपी जो है, क्या वो जेडीयू में मर्ज भी करेगा? और वहीं एलजेपी में टूट पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उन्होंने कहा कि एलजेपी में चिराग के प्रति बड़ी नाराजगी थी। ये एक कहावत है, एज यू सो विल यू रीप। जो बोइएगा, आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन होगा। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी गई है। रूपाणी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में करीब 1200 वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं ताकि वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं के जोश का फायदा उठाया जा सके और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। टीका केंद्रों पर उमड़ रही युवाओं की भीड़। गुजरात में 1200 सेंटर पर टीकाकरण। वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित हो जाइए। जिस दौर में अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाई गई है, उसी दौर में ऐसी तस्वीरें सुकून दे रही हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां युवाओं की भीड़ लगी है। अभी हम लोगों की शुरू हुई है 18 से 44 की और ये प्रथम डोज है बोलुंद्रा की बीएससी में और बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस है, 2 मीटर के अंतर में सब लोग खड़े हुए हैं और ये जो है प्रथम डोज वो सबके लिए नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है और युवा सब आए हुए हैं। इसलिए कोई टीका लगवा रहा है तो कोई टीका लगवाने के लिए कतार में इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी टीका लग सके। तो
तमाम जिलों में आज से चालू है, 20-20 सेंटरों पर खुला है। तो वो रसी लेने के लिए तमाम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो रसी लेंगे तो अच्छे रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। युवाओं के इस जोश को गुजरात सरकार भी भुनाने में जुटी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर तेजी से लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मसलन ये कि राज्य के सभी जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए 1200 केंद्र शुरू किए गए हैं। યુવાનોમાં વેક્સિન લગાવવાનો ભારે ઉત્સાહ છે। એને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ જિલ્લાઓમાં વેક્સિન લાગશે। लगभग 1200 केंद्रों पर। कोरोना की दूसरी लहर ने साफ कर दिया है कि सुरक्षित वही रहेगा जो वैक्सीन लेगा, क्योंकि वैक्सीन ही संजीवनी है। इसलिए जैसे ही मौका मिले बेखौफ होकर वैक्सीन लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।